हम लोग आस्था और विश्वास के साथ गुरु महाराज का जय घोष करें ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप महामोहतम पुंज जासु वचन करनी कर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझे को सौंपती क्या लागेगा मोर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुमर कृपा मोते कछु न बसो। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सद्गुरु भगवान की पावन चरणों में अनंतवार प्रणाम। मंचस्थ वंदनीय साधु समाज, विद्यजन गुरुजन, सत्संग प्रेमियों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा सत्य सत्य नमन। बहुत खुशी की बात है जो आज हम सब यत्र तत्र से एकत्र हुए। हम एकत्र हुए हैं संत मत सत्संग में। संत मत का सत्संग जहाँ कहीं भी होते हैं, संतों की स्तुति, सद्ग्रंथ से पाठ, पाठ के अंतर्गत ही प्रवक्ताओं को कहना पड़ता है। अभी हम सबों ने रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड से सत्संग की महिमा को सुन रहे थे। सत्संग कहते हैं किसको? प्रश्न होगा, सत्संग किसे कहते हैं? तब सत्संग में दो शब्द होते हैं, सत्य जोर संग बराबर सत्संग होता है। सत्य क्या है और असत्य क्या है, इनका भी विवेक हम सबों को होना चाहिए। गुरु महाराज ने पदावली में कहने की कृपा की है, प्रभु केवल साचा और सब
कांचा। मतलब केवल एकमात्र ब्रह्म परमात्मा ईश्वर ही सत्य है और सब जितने आप देखते हैं ये सब असत्य है। ये सब जो देख रहे हैं ये असत्य पदार्थ क्या है? यही संसार है। इसी संसार को प्रकृति भी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। प्रकृति को उत्पन्न करने वाला कौन है? प्रकृति को भी बनाने वाले परमात्मा है। अप्रकृति में भी परमात्मा है, प्रकृति में परमात्मा। इसीलिए गोस्वामी जी ने व्यापक शब्द का प्रयोग किए। व्यापक का अर्थ होता है अटा हुआ ना, अटा हुआ। तो ये संसार क्या है? ये संसार जो देख रहे हैं इनको संसार कहते हैं। संसार किसे कहते हैं? कहा ये शरीर ही संसार है। शरीर क्या है? संसार है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही। जहाँ तक आप देखते हैं, सुनते हैं, गुनामन करते हैं, वे सब के सब लपेट वहाँ तक है संसार का। संसार को नश्वर कहा, विनशने वाला कहा। परिवर्तनशील पदार्थ को ही संसार कहते हैं। एक दिन यह प्रकृति कहाँ लय होगी? जिनसे प्रकृति ने उत्पन्न हुई है। ब्रह्म से उत्पन्न हुई प्रकृति पुनः फिर ब्रह्म में लय हो जाएगा। इसलिए शरीर रूप संसार जो है, इन शरीर रूप संसार के अंदर जो व्यापक अर्थात मेरे शरीर के अंदर अटा हुआ, तो ये अंदर क्या है? हमारे शरीर के अंदर में कुछ है या नहीं? हमारे शरीर के अंदर कुछ अवश्य है। वह मरने मिटने वाला नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको चेतन बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, जीव आत्मा बोलते हैं। इस जीव आत्मा कहाँ से आई है? संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की है। संत कबीर साहब कहते हैं, जब संसार नहीं था तब भी मैं था। तब मैं कहाँ था? कहा परमात्मा में मिल करके परमात्मा ही था। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह चेतन आत्मा परमात्मा के अभिन्न अंश है। परमात्मा अंशी है। इसलिए हम सबों का जो संग हुआ है, किसका? सत्य का या असत्य का? असत्य का संग हुआ है हम सबों का ना। हम सबों का संग असत्य से हुआ है, सत्य से नहीं हो पाया। सत्य एकमात्र ब्रह्म परमात्मा ईश्वर है और यह संसार यानी शरीर असत्य।
शरीर में इंद्रियां होती है, इंद्रियों में शक्ति चेतन आत्मा से आती है। इंद्रियों के द्वारा चेतन आत्मा की शक्ति संपूर्ण संसार में बिखर चुकी है। बिखरी हुई शक्तियों को सिमट करके जो केंद्र में केंद्रित करता है, वे ही अपने अंदर उस ब्रह्म परमात्मा ईश्वर के अभिन्न अंश चेतन आत्मा का साक्षात्कार करता है। उसको खुद भी बोलते, खुदा भी बोलते। अर्थात हमारे अंदर बैठे जो खुदा है, जो खुद का पता लगाता है, उसको खुदा का पता लगता है। जो आत्मा को पहचानता है, वही परमात्मा को भी जानता है और मानता भी। इसीलिए आत्मा कहने से परमात्मा का बोध होता है। गुरु महाराज के निकलने की कृपा की, आत्मा कहने से परमात्मा का बोध होता है। इसलिए यह आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा के ऊपर जो आवरण लगी है, कौन सी आवरण है? कहा शरीर का आवरण है। इस आवरण को संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की है। कहा यही आवरण को कबीर साहब ने घूंघट बतला दिया। क्या कहते हैं? घूंघट का पट खोलड़े ताको पीव मिलेंगे। घट घट में साई रंता कटुक बचन मत बोल रे। घट का अर्थ होता शरीर। ऐसे शरीर रूप संसार में वह ब्रह्म परमात्मा ईश्वर व्यापक है। ऐसे व्यापक परमात्मा को कहाँ ढूंढने के लिए जाओगे? जो सब में है, सब जगह है, कहाँ नहीं है? हम लोग बोलते हैं ना, सब जगह है। इसका क्या मतलब? ये शरीर रूप संसार के नख से सीख तक अगर कहीं भी अगर आप टच करो तो पता चलेगा कि ना? अगर पता चलता है तो इसका मतलब वहां भी ब्रह्म परमात्मा ईश्वर है, तब तो पता चला। कहाँ नहीं है। इसलिए सृष्टि के कण-कण में व्यापक परमात्मा को हम सब बहिर्मुख होकर जो खोजते हैं, यही कारण है जो परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता है। अगर कहीं किसी को ब्रह्म परमात्मा ईश्वर का दर्शन हुआ है, जैसे उदाहरण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी राम का दर्शन चित्रकूट में हुआ है ना, लेकिन गोस्वामी जी इन दर्शन को दर्शन नहीं माने हैं। तब रामचरितमानस पढ़ करके देखिए, इस दर्शन को माया का दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, क्योंकि सगुण साकार रूप ब्रह्म का भी माया है। ये शरीर संसार क्या है? माया है। माया के दर्शन से पूर्ण रूपेण जीव का कल्याण नहीं होता। निर्वाहिक तत्व ब्रह्म का दर्शन करने के लिए इन संसार में हमें शरीर के अंदर ढूंढना होगा, खोजना होगा। और वह कैसे मिलेंगे? मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिन्होंने गुरु युक्ति के द्वारा हम ध्यान के माध्यम से खोज सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं।
एक ही उपाय है, केवल एकमात्र ध्यान। ध्यान नहीं करेंगे परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। बहिर्मुख होकर के जो हम सब पूजा पाठ आदि तीर्थ व्रत जो भी हम सब कर रहे हैं शुभ कर्म, ये सारे कर्म हमारे क्या हैं? पुण्य की प्राप्ति करते हैं, और पुण्य कर्म अधिक होने से ही पुण्य आत्मा कहलाते हैं। पुण्य आत्मा को परमात्मा मिलते हैं। ऐसे बहुत से पुण्य जब एकत्रित होगा तब साधु संग होगा। साधु संग को भी सत्संग कहा गया है। साधु संग को सत्संग बाहरी सत्संग कहा गया है। बाहर में हम देखते हैं, सुनते हैं, गुणगान भी करते हैं ना। बहिर्मुख से अंतर्मुख होने के लिए बाहरी सत्संग में आंतरिक सत्संग करने के लिए प्रेरणा करते हैं। क्या करते हैं? प्रेरणा करते हैं। मैं माताओं से कहूँगा कि यहाँ बातें मत करें। सत्संग में आए हैं, हल्ला करने के लिए नहीं आए। हमें प्रवचन रोक करके कहना पड़े आप लोग हल्ला बंद कीजिए, कैसा लगता है आप लोग? ये शोभा देता? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इसलिए बहिर्मुख से अंतर्मुख होने के लिए प्रेरणा करता है। और अभी जो हम सब सुन रहे हैं ये बाहरी सत्संग है। बाहर अंतर द्विविधि भाई, दोनों प्रकार के सत्संग हम लोगों को करना चाहिए। जब हमारा संग साधु का संग होगा तब उनके मुखारबिंद से वचन निकलेगी। वह जो वचन होगा सो वचन क्या है? वह वचन सत्य वचन है या नहीं? संत महापुरुषों की मुखारबिंद से जो निकली हुई वाणी होती है वह वाणी को सत्य वाणी कहा गया है। उन वाणियों का जो संग करता है उनको सत्संग कहते हैं। असली सत्संग उनको कहते हैं। साधु संग में आकर हम लोग उन वचनों को सुन लेते हैं और समझ नहीं पाते, कर नहीं पाते, तो क्या हुआ? सत्संग उनको सत्संग नहीं कहते। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, जो सत्संग मुझे सत्य से नहीं बांधता है मैं उनको सत्संग नहीं कहता हूँ। गुरु महाराज का वचन है। यथार्थ मनुष्य के 30 लक्षण होते हैं। 30 लक्षणों में पहला मनुष्य का सत्य है, सदा सत्य बोलना। अगर आप सत्य बोलते हैं तो कहते सत्य बराबर तप नहीं ना, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांचवा के हृदय। इसलिए सत्य पर आप रहेंगे, बहुत सी कठिनाइयां जीवन में आएगी, उनका सामना ही करना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र सत्य पर रहे, अपना भी बिक गया और धर्म पत्नी ना सेव्या भी बिक गई। रोहित भी मृत्यु को प्राप्त हुए, एकमात्र सत्य को संभाल कर रखा। फिर पुनः तीनों उनके साथ रहे
और पुष्पक विमान से वैकुंठ को भी गए कि नहीं। ऐसे को सत्य जो वचन है वह सत्य वचन है, उन वचनों का संग करना चाहिए हम लोगों को। इसलिए कहते हैं हम लोगों का जो संग, हम क्या है, तुम हम जो बोलते हैं क्या है, हम शरीर हैं नहीं, तब हम शरीर में रहने वाले हैं। शरीर जड़ है, शरीर में रहने वाला चेतन है। जड़ और चेतन का जो मिलाप हुआ है इसी को ग्रंथि कहते हैं। उपनिषद को पढ़िए, कहा भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्क्रमाणि तस्मिन् दृष्टि प्रावणे। अर्थात परे से परे परमात्मा को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि, गिरह, गांठ, संशय सब समाप्त हो जाता। किसको देखने पर संशय समाप्त होती है? जो कोई साधु संग करके उन सत्य वचन का ठीक ठीक पालन करता है। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? हाय एक झूठ नसम है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, इन्हें दिल से अलगा हो। ये 5 पाप करने के लिए शरीर मनुष्य का नहीं है। तब इन 5 पापों का त्याग करने के लिए शरीर है, मनुष्य का शरीर। और ये त्याग करने के लिए संत महापुरुषों ने कहा अगर त्याग नहीं हुई तो उन वचनों का पालन नहीं कर पाए। इसीलिए हमारे अंदर जो चेतन आत्मा की शक्ति आज इंद्रियों के द्वारा विषयों में लगा हुआ है, विषयों में लग करके विषयों का ज्ञान करते हैं। विषय कितने होते हैं? 5। विषय किसे कहते हैं? चीज को। कौन सी चीज? कहा 5 चीज विषय कहलाता है। कौन सी 5 चीज है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। यही 5 विषय। इन 5 विषयों का ज्ञान हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं, 5 ज्ञानी इंद्रियों के द्वारा। अगर आप इंद्रियों के द्वारा इनको आप ग्रहण करते हैं तो आप क्या हैं? विषयी। इसीलिए चेतन आत्मा का संग किससे हुआ है? शरीर रूप संसार से। शरीर में जो इंद्रियां है वो इंद्रियां कितने हैं? 14 इंद्रियों के आज अधीन में है। कौन? चेतन ना, अधीन है। इसलिए कहा उन अधीनों से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? युक्ति कला भेद जाननी होगी, तभी इनसे छुटकारा पा सकते हैं। इंद्रियों का राजा मन है, इंद्रियों का राजा मन है। इन मन का जो संग हुआ है चेतन को, ऐसे चेतन तत्व का संग मन का कैसे हुआ? कहा दूध और घी की तरह। जैसे दूध के रग रग में घी समाया हुआ होता है, वैसे ये मन और चेतन का संग है। दूध को जिस प्रकार से
मथ करके, मथन करते ना, मथन करके ही हम सब घी को प्राप्त होते हैं, करते हैं ना, प्राप्त करते हैं। ठीक उसी तरह से संत कबीर साहब ने कहा, जैसे मेहंदी में लाली बसत है, बिना रे पिसने निकले छे किए किए, जैसे दूध में घी बसत है, बिना रे मथने निकले छे किए किए न, जैसे तिल में तेल बसत है, बिना रे पेरेने निकले छे किए किए न। और आगे कहते कहते कबीर साहब कहते हैं, जैसे जीव में पीब बसत है, बिना रे पैर ध्यान बिनु मिले छे किए किए। जीव में पीब बसत है, ध्यान बिनु मिले छे किए किए। इसलिए ध्यान की युक्ति कला कौन बतलाएंगे? संत सदगुरु। और मनुष्य शरीर संभव है सदगुरु करने में, और मनुष्य शरीर का उद्धार बिना गुरु से नहीं हो सकता। इसलिए गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी, सब कोई भक्ति के द्वारा मुक्ति पा सकते हैं। मुक्ति कहते हैं छुटकारा को। कैसे छुटकारा? किससे? जन्म और मरण का जो दुख है, यानी जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मने और मरने का जो दुख है, इस दुख को आवागमन का दुख का। गुरु महाराज कहते, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। अगर भक्ति के द्वारा ही इस जीव आत्मा परमात्मा को पाएगा, जिस दिन जीव आत्मा परमात्मा को पा लिया, समझ लीजिएगा उस दिन शरीर और संसार से जीव को छुटकारा मिल गया। छुटकारा को ही तो मुक्ति कहते हैं। इसलिए जीव मुक्ति दशा को प्राप्त कर लेगा। जीव पीव को पाकर मुक्त दशा को प्राप्त होगा। अभी एक एक शरीर को कैद खाना का जेल में बंद है। इसलिए कैद खाना से निकलने के लिए गुरु महाराज ने क्या कहा? आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। इसलिए सत्संग हम कहते हैं किसको? अब याद रखिए, ये सत्य एकमात्र ब्रह्म परमात्मा ईश्वर है, उनका ही संग सत्संग, असली सत्संग कहलाता है। उनके संग करने के लिए पहले हम सबों को साधु संग करना पड़ेगा। साधु संग में जो सत्य वचन होगी, उनका ठीक ठीक पालन करना हम लोगों का धर्म है। ऐसे धर्मात्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म और कर्म किसको कहते हैं? जो कर्म हमारी हमसे कर्म होते, कर्म के बिना हम सब कोई नहीं रहते, सब के सब कर्म करते हैं। जो कर्म हम कर रहे हैं, यही सत्य कर्म हमारा धर्म होता है। हम लोगों को सत्य कर्म का अर्थ सत्संग होता है। सत्कर्म का अर्थ सत्संग होता है। हम लोग सत्संग एकमात्र ब्रह्म परमात्मा ईश्वर का संग सत्संग कहलाता है। ऐसे का संग जो होगा, सो कोई न कोई करवाने वाला होगा तब तो। इसीलिए ऐसे ब्रह्म परमात्मा ईश्वर क्या करते हैं?
तीन गुण को संग कर सगुण साकार रूप में आते हैं और संत के रूप में। संत और साधु, संत हम लोग बोलते हैं, साधु किसको कहते हैं और संत किसको कहते हैं? साधु उसे कहते हैं 9 द्वार, हमारे शरीर में 10 दरवाजा है, 9 द्वार खुला हुआ है। 9 द्वार को जो बंद करके 10वें द्वार में प्रवेश कर गया है, 10वें द्वार से रास्ता प्रारंभ होती है। जिन्होंने 10वें द्वार में जाकर और वहां से रास्ता जो प्रारंभ हुआ जो चल दिया है, ऐसे चलने वाले को साधु कहते हैं। रास्ता चलने वाले को साधु कहते हैं। और जिन्होंने रास्ता का अंत कर लिया चलते चलते, क्योंकि जिसकी आरंभ होती है उसका अंत होता है, जिन्होंने अंत कर लिया वे ही संत हैं। ऐसे संत सद्गुरु के रूप में आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा ईश्वर ही आते हैं संत के रूप में। देखिए सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये तीनों युग में तो स्वयं ब्रह्म परमात्मा ईश्वर अपने हाथों राक्षसों का वध किया करते थे। कल युग में वे ही हरि संत के रूप में आकर के हम सबको सद्ज्ञान देते हैं ना, ज्ञान देते हैं ना। और ज्ञान को ही गुरु कहा गया। ज्ञान को क्या कहते हैं? गुरु। कबीर साहब ने क्या कहा? गुरु नाम है ज्ञान का, असीस सीख ले सोई, अज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शीश न कोई। कौन सी ज्ञान? हम सब कहेंगे कौन सा ज्ञान? वह ज्ञान कहाँ प्राप्त होती है? तो सुन लीजिए, गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज का वचन है, अंधकार मंडल को जिन्होंने पार करके ना, जिन्होंने ऊपर उठ गया अंधकार मंडल से, ऐसे अंधकार मंडल से ऊपर उठकर प्रकाश मंडल में जो रह करके ज्ञान प्राप्त करता है, ऐसे ज्ञान को ही गुरु कहते हैं। ऐसे ज्ञान को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। जिन्होंने अंधकार मंडल से उठ गया, निकल गया, ऐसे यानी प्रकाश मंडल में रहकर जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसी ज्ञान का नाम गुरु है। ऐसे जो ज्ञानी हैं वे जो वचन कहते हैं वे सत्य वचन कहलाता है। और वैसे वचनों का जो संग करेगा असल में वह सत्संग करता है, अर्थात अंतर्मुख होता है। बाहर में माया, अंदर में निर्वाहित तत्व ब्रह्म परमात्मा ईश्वर। जब भी दर्शन होगा अंदर और बाहर जो होगा सो माया का। इसलिए माया के दर्शन से पूर्ण रूपेण से किसी को ना छुटकारा नहीं मिला है, उनके जीवन में कभी शांति नहीं आई है। जो कोई शांति पाया है अपने अंदर में शांति पाई है। इसलिए कहा शांति रूप सर्वेश्वर जानो। जिनको शांति मिली है उनको अपने अंदर परमात्मा की प्राप्ति हुई है ना। सत्संग क्या सुनेंगे आप लोग? आगे में बैठ करके जो गप लड़ाते रहते हैं तो मैं उनसे बड़ी दुखी होता हूँ। इसलिए कि सत्संग के समय में पुस्तक क्या पढ़ते हैं? सत्संग के समय में भी पुस्तक देखते रह जाते हैं। पहले सुन लीजिए फिर जाकर के घर में पढ़ लीजिए। हाँ,
श्री सद्गुरु। तो मैं सुना रहा था, अब सुनिए एक प्रसंग सुनाता हूँ। साधु संग में अगर रह करके भी उनकी तरफ अगर आपकी दृष्टि न होती है तो कितनी बड़ी हानि होती है। रामचरितमानस की प्रसंग सुनाता हूँ। अब ये प्रसंग सुना करके ही मैं विराम दूंगा, है ना। सुन लीजिए। एक समय की बात है, आप लोग हमें खिस्सा की तरफ ले गए, नहीं तो मैं कहानी कथा नहीं कहता, है ना। अब सुना देता। एक समय की बात है, कब? गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, कब की बात? त्रेता युग की बात। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग की बात है। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती संग में, यानी सती को संग में लेकर के गए। कहाँ? कुंभज ऋषि के पास। कुंभज कहते हैं कुंभ से, घड़ा से, कुंभ ने घड़ा, घड़ा से उत्पन्न, यानी अगस्त ऋषि की उत्पत्ति घड़ा से हुई है। इसलिए कहा ऐसे ऋषि की नीच से तो उत्पत्ति हुई है, लेकिन ऊंच को प्राप्त हुए ना, ऊंच। इसलिए आज कुंभज ऋषि के पास किस लिए गए? कहा सत्संग सुनने के लिए गए, भगवान शिव शंकर। लेकिन संग में सती थी। भगवान शिव शंकर जैसे ऋषि के आश्रम पहुंचे हैं तो दूर से देख लिया। ऋषि ने देखा और दौड़ करके गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, चरणा अमृत लिए और चरणामृत लेकर के और माता की भी, यानी सती का भी गए पखाड़ने के। क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति संग ही में रहते, अलग नहीं होते। चाहे सती कहो, सीता कहो, भवानी कहो, जो भी कहना, वे क्या है? ब्रह्म की शक्ति है। हम लोग रोज गाते हैं, है परम प्रचंड शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है अगुण वही, है कत अगम पूर्ण काम वही, कहते जाते हैं कि। इसलिए ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति अलग नहीं रह सकते, संग ही रहते। आज यह समझ करके सती की पूजा भी ऋषि ने किया, यानी चरण पखार करके शिव जी की, और गए सती का भी चरण पखारने। उसको भ्रम उत्पन्न हो गया। भ्रम कब उत्पन्न होता है? जब आप साधु संग सत्संग नहीं करेंगे तो भ्रम उत्पन्न होगा। कहते करो सत्संग भरम गर टूटे। सत्संग आप करेंगे तब भ्रम टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटने वाला। इसलिए वे क्या किए? तो जैसे चरण पखाड़ने के लिए गए कि वैसे इनको भ्रम उत्पन्न हो गया। हाय है, हम तो आए थे ऋषि के आश्रम सत्संग सुनने के लिए, ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, भगवान शिव शंकर के चरण पखाड़े तो कोई बात नहीं, उनकी पूजा की तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी ये स्त्री की ना, ये पुरुष जो है ये महापुरुष नहीं हो सकता, ये विषय पुरुष है, इसीलिए नारी की पूजा कर रहा है। देखिए, ब्रह्म हो गया।
जब भ्रम उत्पन्न हो जाएगा तो ब्रह्म में भ्रम उत्पन्न होगा तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ संत और भगवंत को पहचानना बड़ी मुश्किल है, कठिन है। गोस्वामी जी को भी कहना पड़ा, जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर लिन्हा। साधु संग में रह करके भी संत महापुरुषों की वचन सुनने में हम सबों को इत्कराहत आती है। क्यों? कारण क्या? हम मन के गुलाम गुलाम, मन तो विषयी है ही। इन विषयों से मोड़ करके संत कबीर साहब ने कहा, सत्संग करो मन तोड़। मतलब क्या? सत्संग जब भी करें तो मन को तोड़ करके यथार्थ बहिर्मुख से अंतर्मुख करने के लिए बाहर के सारे ख्यालों से मुक्त होना पड़ेगा। हम लोगों को भूल जाना पड़ेगा, तभी संत महापुरुषों की वचन जो निकलेगा और उनको जो श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तभी अनुभव ज्ञान होगा। इसलिए गोस्वामी जी पहले लिख दिया क्या? अभी जो पाठ सुने ना, इससे ऊपर में क्या लिखा हुआ? सुनि समुझहि जन्म उदित मन मज्जहि अति अनुराग लहि चारि फल तनु साधु समाज प्रयाग। साधु समाज को प्रयाग कहा, गंगा जमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम, हमारे अंदर में वो त्रिवेणी संगम है। बाईं ओर ईरा गंगा का प्रतीक है, दाईं ओर यमुना का प्रतीक है। दोनों धारे दृष्टि जहाँ मिलती है वहाँ क्या है? वहाँ सरस्वती। वह क्या है? वह अंतः सलीला है, अर्थात मिलन स्थान को ही सरस्वती कहते हैं। ऐसे जब तक हम तीनों धारे को नहीं मिलाएंगे तो हम लोगों के अंदर में क्या होगी? मिलन स्थान जो वह केंद्र है उसी को बिंदु कहते हैं। बिंदु में नाद बोले रेंद्र स्वावनम, बिंदु में नाद। नाद कहते शब्द को। शब्द क्या है? ब्रह्म। शब्द ही ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म आज वे केंद्र में, हमारे गुरुनाथ ने कहा एक बिंदु था न, दूरबीन हो, दूरबीन क्या अरे वह केंद्र में केंद्रित करना होता है, तो वह कैसे? वैसे नहीं होगा। जो अपने अंदर में दोनों दृष्टि की धार को मिलाता है, यही त्रिवेणी संगम में स्नान करेगा। पूर्ण स्नान करेंगे तो क्या होगा? मन की मैल धुलेगी। मन की मैल क्या है? काम क्रोध लोभ मद मत्सर आदि विकार ही मन की मैल है। वह ध्यान करने से ही मिलाया जाता है, तभी हमारा कल्याण होता है। इसलिए वह सत्संग करने के लिए अंतर्मुख होना पड़ेगा। जब तक सुनेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे? समझेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? करेंगे नहीं तो तरेंगे कैसे? इसलिए श्रवण ज्ञान को अग्नि के समान कहा और मनन ज्ञान को बिजली के समान बतलाया। श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान को बरवानल के समान बतलाया और अनुभव ज्ञान को प्रत्यक्ष अग्नि यानी प्रलय काल के अग्नि के समान बतलाया। श्रवण ज्ञान क्यों कहा अग्नि के समान? आप अभी संग में रह करके अगर नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? आप अभी सुने और इनको जब मनन नहीं करेंगे यानी समझेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे तो श्रवण ज्ञान हुआ अग्नि के समान है। जो माया रूपी जल बरसेगा तो ये ज्ञान आप भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। इसीलिए श्रवण ज्ञान अग्नि के समान, मनन ज्ञान बिजली के समान। अगर आप सुन करके समझ गए, मनन कर लिया, चिंतन अगर आपने चिंतन कर लिया तो वह ज्ञान बिजली के समान हो जाएगा। अब देखिए चिंतन और चिंता, समझ गए? एक चिंता है जो चीता जलाता है, एक चिंतन है जो परमात्मा से मिलाता है। हम लोग चिंतन और चीता ना, देखिए कितनी, इसलिए हम लोगों को देखिए एक चिंता परमात्मा की है और एक चिंता संसार की है कि नहीं? अगर परमात्मा की चिंता जब लगी रहे, समझ लेना हम चीता में जलने से बच जाएंगे। अगर संसार की चिंता लगी रही, समझ लेना हम चीता में, अर्थात मेरी बड़ी दुर्गति होगी, दुर्गति हो। इसलिए दुर्गतियों से बचने के लिए हम लोगों को
भजन करना पड़ता है। इसलिए आइए, हम विशेष समय अब नहीं लूँगा, है ना, एक कथा में पूरा देता हूँ, समास रूप में सुन लीजिए। तो क्या कहते हैं, संग सती जग जननी, जगह पूजा कर लिया, पूजा करने के बाद भ्रम उत्पन्न हो गया, सती के अंदर ऐसा भ्रम उत्पन्न हुआ। अब प्रणाम करके कहते हैं, भगवान शिव शंकर कहते हैं, हे ईश्वर आप ऐसा कीजिए, हम आपके कुटिया आए हैं सत्संग सुनने के लिए, आप मुझे राम कथा सुनाइए। राम कथा भाव विभोर होकर के भगवान शिव शंकर को ऋषियों ने सत्संग सुनाया, पूरे रामायण सुना दिए राम कथा। और जब सुना दिए हैं तब जाने की बारी आई, कहते हैं ऋषिवर अब मैं दूसरे स्थान को जाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चल। अब आज्ञा मांगते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर आपने भाव विभोर होकर के कथा कही है, इसलिए दक्षिणा में आप मांगो तो कुछ मैं दे सकता, जो मांगिए मैं दूं। भगवान शिव शंकर के और संग में सती थी, बाम भाग बैठी, लेकिन वह एक बार भी सत्संग नहीं सुनी। तब बैठे हुए थे, एक ही गुरु के शिष्य हुए ना, लेकिन सती के मन में चल रहा था, मन ही मन चल रहा था, जो ये घबराए हुए पुरुष क्या सत्संग सुनाएगा, ये तो विषय है, हमारी पूजा कर ली, नारी में आसक्ति इनकी बनी है, यही सब गुनगुनाने में लगा रहा है। अगर आप बैठते हैं ध्यान करने के लिए, अगर संसार का ख्याल आ जाती है तो क्या होता है, नाम जपन छूट जाता है और संसार को जपने लग जाते हैं। कहते गुनावन से बचो। भजन करने के लिए दो बड़े विघ्न उत्पन्न होते हैं, एक तो आलस, दूसरा गुनावन। ये दोनों को पेच बतलाया है कबीर साहब ने, बच करके रहना चाहिए, समझ गए। आलस और गुनावन साधक को तो आप नीचे गिरा देते, इसलिए आज उन्होंने कह दिया, गुनावन करने में लगे रहे, सत्संग नहीं सुनी। और भगवान शिव शंकर उन्हें दान स्वरूप क्या कहते, हे ईश्वर आपने भक्ति मुझे न सुनाइए। अभी क्या हो रहा है, अभी ये भक्ति है न है, इसी को कहा राम भगत जहाँ सूर सरी धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचार। ये राम भक्ति रूपी गंगा, ये अर्थात जिसको हम श्रवण करते हैं, अभी राम की चर्चा होती है, ये क्या है, ये राम की भक्ति है। ये भक्ति रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं, और जब इनको आप सुनेंगे, इन्हीं को समझ लेंगे, तो कर्म रूपी यमुना होगी। कर्म को यमुना का, कर्म को यमुना कहते हैं, कर्म की यमुना में आप स्नान करेंगे, और गंगा जमुना जहाँ जाकर मिल जाए वही संगम त्रिवेणी अर्थात सरस्वती कहलाएगी। तब क्या होगी, हमारा निहाल हो जाएगा। जाने के समय कहा मांग लो, बार बार भगवान शिव शंकर मांगने को कहते हैं, लेकिन ये मांगने के लिए जो कहा तो कहते मैं मांगू क्या मांगू, कछु थीर न रही, क्या मांगू। अब मांगने में वे कहते अच्छा मैंने राम की भक्ति सुनाई है, राम कथा सुनाई है, तो इनकी राम भक्ति का जो दान होता, भक्ति का दान, वे ही क्यों न मांगे। भगवान शिव शंकर से कहते हैं प्रभु मैंने राम कथा सुनाई है, तो राम की भक्ति मुझे दान दे दो, और कुछ नहीं मांगा। हम लोग तो परमात्मा से जो कुछ होता है मांगते रहते हैं, संसार की वस्तु। स्थिर रहने वाला पदार्थ परमात्मा से मांगना चाहिए, क्योंकि परमात्मा स्थिर है, हम संसार अस्थिर हैं, है ना। ये संसार
इसलिए ध्यान सुनिए, बस बहुत कम समय। हाँ, तो ये संसार में कहते हैं स्थिर रहने वाला जो कोई पदार्थ नहीं है, इसको मांग करके क्या करूं? परमात्मा के पास परमात्मा को ही मांगना चाहिए। इसलिए कहा राम की भक्ति मुझे दान दे दो। पढ़िए गुरु महाराज की पदावली में गुरु महाराज क्या लिखते हैं? मुझे दे दो भक्ति दान सदगुरु हो दाता जी, नहीं कहें? इसलिए गुरु महाराज के सामने गुरु महाराज को ही मांग लो। तो बार बार एक आध वस्तु मांगने से क्या होगा? एक ही बार जब सदगुरु यानी ब्रह्म परमात्मा ईश्वर में जो मिल जाएंगे तो वही हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को इस तरह का सत्संग, मेरे कहने का भाव है, जो कि या बाहर और अंतर की सत्संग, दोनों सत्संग करने की जरूरत है। इसलिए बाहर में संत महापुरुषों के संग में जाकर के उन वचनों को जो सुनिए तो उनको समझिए और उनको करिए ना, उनको करिए, तब जीवन में लाभ ही लाभ होगा। अगर सुने और समझ में नहीं सुनेंगे तो नहीं समझ में आएगी, फिर करने में बड़ी कठिनाइयाँ होगी। इसलिए इस संसार से हम तरते नहीं हैं, इस संसार में हम लोग मरते रहते। इसलिए तरो, अगर नहीं तरा तो संसार में मरो ना। करने के लिए ये नाव है, ये शरीर क्या है? नाव। संसार भवसागर है, ये शरीर नौका है और नौका पर मल्ला सदगुरु है। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करके सबको सदगुरु करना चाहिए। जो मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं सब गुरु करके, गुरु युक्ति लेकर के थोड़ा थोड़ा ध्यान भजन सत्संग रोज करना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सार ना। आगे गुरु महाराज कहते सत्संग नीत ध्यान नीत रहिए करत संलग्न हो, वै विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। 5 पाप का त्याग करके जो साधु संग में रहता है उनके ऊपर संत महापुरुषों का रंग चढ़ जाता है। जैसा साधु संग होते हैं वैसा ही उनको बना देते हैं। ब्रह्म के संग में हो करके ब्रह्म ही हो जाते। इसलिए कहा जानत तुम्हें और तुम्हें हुई जाई। इसलिए भगवान श्री राम के पास ऋषि गए, चारों ऋषि सनत कुमार सनकादिक ऋषि गए। भगवान देख करके और खड़े होकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और भगवान कहते आज संतों का दर्शन मात्र हो गया, सत्संग हो गया। कहा क्या पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। बहुत से पुण्य जब एकत्रित होता है तब साधु संग सत्संग प्राप्त होता है। नहीं तो इस गांव में देख लीजिए अभी संस्कार नहीं हुए हैं संत संग करने की, इसीलिए बहुत पुण्य एकत्रित नहीं हो पाया। जिस दिन जिस पल में यह जमा होगा वही क्षण वही घड़ी वही पल वे साधु संग आनंद प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। गायक जी वगैरह भी हैं, इसलिए एक भजन संतवाणी आप लोग सुन लीजिए। कल भी सत्संग है, कल आप लोग ठीक समय पर पधारिएगा तो आप लोगों को बहुत ही रसमय प्रसंग सुनाया जाएगा। जय गुरु महाराज।